आपके सचिवालय सहायक के एग्जाम में जीके जीएस का क्या योगदान है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और सारी किताबें ये सभी चीज को कवर नहीं करती है, तो किताब के बारे में भी आपको यानी कि 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके और जीएस से पूछा जाएगा, जो कि कितना पूछा जाएगा उसको भी हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बिहार सचिवालय सहायक का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, और इसी बेहतरीन तरीके से जो आपका तैयारी हो रहा है उसको एक सही दिशा देने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत सारा बात हम बताने वाले हैं, जो संबंधित होगा आपका सामान्य ज्ञान से और सामान्य विज्ञान से। आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कहां से आएगा वो चर्चा करेंगे। और सामान्य विज्ञान से भी आपका 25 क्वेश्चन यानी कि जीके और जीएस को मिलाकर के 50 और 25 यानी कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितना पोर्शन? 50%। देख सकते हैं 50% एरिया आपका कवर करेगा सिर्फ। तो इस पर उतना ही ध्यान देना जरूरी है कि जितना कि और भी आप रीजनिंग और मैथ पे देंगे, और मात्र इस पर आप दे देंगे तो 50% आपका आराम से कवर हो सकता है, जो कि एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। बहुत सारे छात्र इसी जीके जीएस में कंफ्यूज होंगे और बहुत सारे सवाल गलती करके आएंगे, लेकिन वो सुधार कैसे सकते हैं और उनका गलती कहां पे होगा वो सब चीज अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो एग्जाम देने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3rd यानी कि जीके जीएस संबंधित जो आप लोग का बिहार सचिवालय में पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो कहां से और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपका सिलेबस क्या है। तो आपके सिलेबस में आपको पता होगा कि रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस दिया गया है। तो जीके में क्या होगा, कितना कुछ सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन देखा जाएगा। तो जीके में खास करके देखिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, विविध। लेकिन सभी को एक जैसा नहीं पढ़ना है। इसी के लिए आपको हम एक दिशा दी है कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। और हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव दिख सके, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये एग्जाम हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं दिखेगा, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी नए छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमसे जुड़ करके रहिए। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं होगा, मतलब वो कंफ्यूज में होंगे कहीं ना कहीं कि मतलब मेरा तैयारी नहीं हो पा रहा है, मेरे से कुछ पोर्शन छूट रहा है। जैसे जीके जीएस में हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाए हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाए हैं, करंट अफेयर्स तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है। चाहे हो सकता है करंट अफेयर्स बहुत अधिक पढ़े हैं लेकिन हिस्ट्री पर ध्यान नहीं है, और विविध अच्छे से कवर नहीं है, साइंस अच्छे से कवर नहीं है। तो हम क्या करें? तो वही सब कमी को सुधार करना है धीरे धीरे। आप एक कमजोर विद्यार्थी हैं, लेकिन आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपका भी रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पीटी का परीक्षा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं आपका ओनली पीटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मेंस के बारे में आप पीटी जब दे दीजिएगा उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और सभी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिर्फ जुड़ करके रहिए, और भी बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, सबका लिंक देंगे। तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कितना कहां से आएगा? तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इतिहास से आपके पास आने वाले हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं अभी से कि इतिहास में मध्यकालीन से, प्राचीन से, आधुनिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरे क्वेश्चन का जवाब हम शिद्दत से दे पाएंगे? ऐसा आप लोग तैयार हैं? नहीं है। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना बहुत कम समय में ये जरूरी है कि इतिहास में अब सभी चीज को कवर करने का समय आपके पास नहीं है। यहां पे आधुनिक इतिहास पे फोकस करके जितने भी महत्वपूर्ण ईस्वी हैं, जितने भी संबंधित घटनाएं हैं, यानी कि जितना भी आधुनिक युग में गांधी जी के द्वारा किया गया, जब देश आजाद हुआ उस समय का महत्वपूर्ण डेट्स जो है, आंदोलन जो है, उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन आपको बनने के दिखेंगे। और यहाँ पे मध्यकालीन पर ना ध्यान देकर थोड़ा सा प्राचीन देखिएगा, क्योंकि प्राचीन के क्वेश्चन इसमें ज्यादा देखे गए थे पिछले जो एग्जाम हुए थे। तो प्रीवियस ईयर को ही देख करके कोई तैयारी करता है। तो हिस्ट्री में क्या करना है, आपको 10 से 12 तक का मेहनत, आपको समझ में आएगा कि ये 50 नंबर में से 10 से 12 नंबर कहां से पूछा जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से पूछा जाएगा आपके पीटी एग्जाम में। और आगे बढ़ते हैं, क्या है, ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन आने वाला है। बाकी और सामान्य विज्ञान पर भी बात करेंगे, आपको एक बेस्ट बुक की भी जानकारी देंगे। कई सारे लोग का कंफ्यूजन था कि हमको एक बेसिक बुक बताइए जिसको पढ़ करके हम खुद भी समझ सकते हैं। बहुत सारे बुक को हम पढ़ करके कंफ्यूज हो गए हैं, समझ में नहीं आता है, बिना टीचर के तो और समझ में नहीं आता है। तो ऐसा बुक भी आपको हम बताएंगे जो कि आसानी से आप पढ़ सकते हैं, और सभी चीज जो हम लिखे हुए हैं उस बुक में मिल जाएगा, और काफी आसान भाषा में ऑथेंटिक मिलेगा। इस कारण से आपको बुक का भी जानकारी देंगे, और भी विशेष बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में देखेंगे तो भूगोल से यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिला है पहले के एग्जाम में। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों महत्वपूर्ण होता ही है। अगर जीके से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ रहा है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा ही और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा ही। लेकिन अगर दोनों को हम मिला देते हैं तो 50 में से करीब करीब, अब ऐसा तो कंफर्म नहीं कहें कि 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन ही देखा जाएगा, लेकिन 18 से 20 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से देखा गया। तो यही होता है टेक्निकल तैयारी। टॉपर लोग क्या करेंगे कि सामान्य ज्ञान से जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो सबसे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यानी उनका पहले से मजबूत ही होता है। वो क्या करेंगे, बस रिवीजन करके 20 नंबर कंफर्म कर लिए। अब 50 में तो कम से कम 20 कंफर्म हो गया, बचा क्या क्या वो देखना है बस। तो यहाँ ज्योग्राफी से क्या, और एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे हिस्ट्री से आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। तो इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पे अपना समय मतलब बर्बाद मत करिएगा। इंडियन हिस्ट्री को पढ़िए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी होता है, तो यहाँ भी वर्ल्ड
ज्योग्राफी को बहुत अत्यधिक नहीं पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वहां से देखा जाए। इंडियन ज्योग्राफी पे खास करके ध्यान देना है, जनगणना वगैरह को ज्यादा ध्यान देना है, वहां से क्वेश्चन देखा जाता है बराबर, ठीक है। तो भूगोल में वो सब करना है। और उसका पॉलिटी का अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी ही होता है, संविधान में तो भारत का ही संविधान आपको पढ़ना पड़ता है। तो भारत की संविधान की क्या क्या खासियत है वो सभी चीज जो हम बुक सजेस्ट करेंगे उसमें तो मिलेगा ही, और पहले से भी जो आप नोट्स तैयार किए हैं, जिस टीचर के पास आप पढ़े हैं, वो सबको रिवीजन करिए, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ना आपके एग्जाम में काफी इजी बनेगा और बहुत ही मतलब वन लाइनर टाइप का होगा। बहुत अधिक उसके बारे में जानकारी मतलब आगे से पीछे जानना जरूरी नहीं है, बस अनुच्छेद पूछ देगा, भाग पूछ देगा, अनुसूची पूछ देगा, ये सब पूछ करके आपसे वहां पे क्या करेगा, नॉलेज लेगा। एक नंबर वहां पे आपका मतलब मिल जाएगा इसमें, मतलब एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन कितना आएगा, 7 से 9 क्वेश्चन, यानी कि 6, 7 या 8 क्वेश्चन आपका संविधान से भी देखा जाएगा। तो ये हो गया। सबसे अत्यधिक मेहनत जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे करना है, लेकिन इतना आसान तो है नहीं। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा अपने आप में कहानी है, पूरा प्राचीन का कहानी, मध्यकालीन का कहानी, आधुनिक का कहानी, पढ़ते पढ़ते आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है, लेकिन टेक्निकली पढ़ना है ना, जो प्रीवियस ईयर में देखा गया है उसको देख करके पढ़ना है। तो ये सब मिलेगा कहां से, तो मेरे एप्लीकेशन पे। मेरे एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है अपने एप्लीकेशन का, वहां से अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उस पर दिया गया है प्रीवियस ईयर आज तक जो भी एग्जाम हुआ है उसका पूरा पीडीएफ दिया गया और सॉल्यूशन भी उसका दे दिया गया है। तो उसको देख करके आप तैयारी को कर भी सकते हैं, ठीक है। वो सब हम अंतिम में भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहां से हो गया 3 चीज समझ गए। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का चर्चा आता है। इकोनॉमिक्स सुनते ही आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता। जो भी बेसिक स्टूडेंट है, यानी शुरुआत किए हैं, पहली बार एग्जाम देंगे और जीके जीएस में उतने अच्छे नहीं है, उनको इकोनॉमिक्स में लगता है कि पता नहीं क्या इसमें देता है, पता नहीं चलता है। इकोनॉमिक्स कोई अलग ही चैप्टर होता है जो कि हमें पढ़ना नहीं होता ऐसा। लेकिन आजकल के एग्जाम में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा वेटेज बढ़ रहा है, यानी 3 से 5 क्वेश्चन आपको तो पहले से भी देखे जाते थे और इस बार भी 5 से 7 क्वेश्चन हो सकता है कि इकोनॉमिक्स से आपको देखा जा सके, जो कि बिहार का ट्रेंड कह रहा है। इससे पहले जो एग्जाम हो रहे हैं, बिहार दरोगा का जो भी एक्साइज का हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का हो रहा है, आपका सार्जेंट का हो रहा है, उसमें इकोनॉमिक्स का इस बार वेटेज बढ़ते हुए नजर आया। तो हो सकता है कि बढ़ा सकता है, ऐसे अभी अगर कहा नहीं जा सकता। तो इस पे उतना ज्यादा फोकस अगर आपका कमजोर है तो इसको लेकर के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जो आपको आता है सबसे पहले उतना कवर करिए, उतना रिवीजन करिए, क्योंकि आपका 100% ही इस एग्जाम को निकालने में आपका साथ देगा। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इकोनॉमिक्स में और बहुत मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपसे समझ में भी नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम को निकाल दीजिएगा कि हम बहुत मेहनत किए थे तो पूरा सॉल्व होना चाहिए। नहीं, मेहनत वही जहां आपको समझ में आ रहा है और आपके लिए इजी जो लग रहा है, ठीक है, वहां ज्यादा मेहनत करिए जो इस सब्जेक्ट में दिया गया। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो इकोनॉमिक्स को क्या करना है, उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, बाकी ये 3 पर करना है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स में 10 से 12 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में एवरेज के रूप में देखा गया है, यानी कहीं देखा गया 6 क्वेश्चन, कहीं देखा गया 15 क्वेश्चन। तो इसको एवरेज लेकर के चलेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन होता है। और करंट अफेयर्स हमें उम्मीद है कि 12-14 क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आजकल के दिनों में बढ़ते जा रहा है। इसका एग्जाम जो हुआ था 2015 में हुआ था, उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ है। इस कारण से हो सकता है कि पैटर्न कुछ बदले, जहां पे करंट अफेयर्स को वेटेज दे सकता है इस एग्जाम में। आपको ध्यान रखना, ये सब क्या हम बता रहे हैं, ये सब क्या आप समझ रहे हैं। तो यहां से अभी तक जो आपका तैयारी है उसको अब किस दिशा में ले जाना है बचे हुए दिन में हमको, वो आप पे डिपेंड करता है। आप बहुत सारे व्यूअर देख रहे होंगे, सबका तरीका और आदत, सबका पढ़ाई का मतलब बहुत सारा चीज जो है अलग होगा सबका। तो वो अभी तक हम जो बताए उसमें अगर कुछ मैच करता है, आपका डिसमैच करता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि हमको किस पे ज्यादा मेहनत करना है। अगर हिस्ट्री अच्छा है तो ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, ज्योग्राफी अच्छा है तो पॉलिटी को भी साथ में लेकर के चलना है। अगर हम ये 3 ही सिर्फ कर लेते हैं तो कम से कम 25 नंबर तो मेरा 50 में कंफर्म हो गया, जो कि साइड से हम सामान्य ज्ञान के लिए रखे हैं 50 नंबर में से, ठीक है। और सामान्य विज्ञान का बात तो अभी हम करेंगे। उसका देखते हैं बिहार स्पेशल में क्या पूछेगा। बिहार स्पेशल से 3 से 5 क्वेश्चन। अब बिहार स्पेशल को कई लोग इग्नोर करते हैं और कई लोग बहुत ही सीरियसली रूप से इसको ले लेते हैं। बिहार स्पेशल क्या है? बिहार स्पेशल भी एक जीके ही है, जो कि पुरानी घटनाओं पर भी आधारित होता है और नए तरीके से भी करंट अफेयर्स लेकर के पूछा जा सकता है। खास करके यहां से जो क्वेश्चन देखा गया है पिछले एग्जाम में, वो पुरानी घटना यानी इतिहास से जोड़ करके ही देखा जाता है। जितने भी राजवंश का शासन हुआ था बिहार की धरती, मगध की धरती पर, उससे अगर क्वेश्चन बनने लगते हैं तो समझ में आता है कि वो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बना है और उसको हम लोग बिहार स्पेशल समझ करके टिक करते हैं, जबकि वो क्वेश्चन इतिहास का था। तो यहां से अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चन जो कि बिहार के एग्जाम में नहीं बनते हैं। आप बिहार दरोगा का भी एग्जाम दीजिएगा तो वहां भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं देखा जाता, जबकि बीपीएससी में देखा जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सचिवालय सहायक में और बिहार दरोगा में नहीं देखा जाता। तो इसको भी आपको इग्नोर करके चलना है। तो 2 सब्जेक्ट आपको हम बताएं जिस पे कम मेहनत करना है। अब यहाँ पे क्या समझे,
तो यही कि ये दोनों पे कम मेहनत करना है, लेकिन ये मेहनत को बचाना नहीं है, सोने में व्यक्त नहीं करना है। इस मेहनत को आपको कहां करना है, तो जहां से ज्यादा स्कोर हमको मिल रहा है, पॉलिटी पे, भूगोल पे, इतिहास पे, ये 3 पे आपको ज्यादा मेहनत करना है। अब बारी आता है आपका मिसलेनियस का, यानी विविध का, जो कि आपको मतलब किसी भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इसका भी वेटेज बढ़ते जा रहा है, और इस भी एग्जाम में आपको कम से कम यहां से देख रहे हैं कि 12, 14, 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए विविध के मिलेंगे, जो कि आपको लगेगा पता नहीं है, जीके भी नहीं है, इतिहास भी नहीं है, भूगोल भी नहीं है, पॉलिटी भी नहीं है, तो ये है क्या आखिर जीके का पार्ट। तो यहां पे भारत का पहला, भारत का ऊंचा, भारत का छोटा, भारत का लंबा, भारत का चौड़ा, ये सब भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये सब करके जो क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे वो सब मिसलेनियस में आपको आएंगे, और वो भी मिलेगा उस बुक में जो भी हम सजेस्ट करने वाले हैं। काफी बेहतरीन तरीके से दिया गया है उस बुक में, पीछे में दिया गया है, उसका भी रिवीजन आपको करना है। तो बचे हुए समय में जीके को जरूर मजबूत करिए, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं। मैथ सब बना देगा, रीजनिंग जो पढ़ेगा सब बना देगा, लेकिन जीके पढ़ के भी सब अनपढ़ हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंफर्म नहीं होता है ना कि क्वेश्चन हम जो टिक किए हैं वो सही है या नहीं है। और बहुत सारा क्वेश्चन तो आयोग के द्वारा सही क्वेश्चन को भी गलती कर दिया जाता है, जिस पर बहुत बार बवाल भी होता है। बिहार का एग्जाम है, आपको पता ही है। अब हम आगे बात करते हैं सामान्य ज्ञान का, बात यहाँ पे खत्म होता है और बहुत सारी चीज आप यहाँ से समझ पाते हैं जो कि आपका तैयारी था। और उस तैयारी में क्या करना है कि इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा कम ध्यान, करंट अफेयर्स पे ठीक ठाक ध्यान देना है, बिहार स्पेशल पे थोड़ा सा कम ध्यान, और बाकी जो ध्यान है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और विविध पर जाना चाहिए। और विविध में भी आप लोग कंफ्यूज करिएगा, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पढ़ने लगेगा विविध में, कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। विविध में क्या होगा कि खेलकूद से क्वेश्चन आ सकता है, और बताया कि लंबा छोटा ऊंचा यहां से क्वेश्चन देखा जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, और पहले से भी याद होगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। खास रूप से ऑथेंटिक चीज पर ज्यादा मेहनत करिए, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कहां से क्वेश्चन क्या पूछ देगा, हो सकता है करंट अफेयर्स मिला के भी विविध से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो ये हाल है आपका सामान्य ज्ञान का, जो कि 50 नंबर का होता है। हम आपको एक दिशा देने का प्रयास करते हैं, आप समझते होंगे, इस दिशा पर अगर चलते हैं तो बहुत ही फायदा मिलेगा। आप एग्जाम के बाद जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा हमसे, मजा आएगा आपको एग्जाम देने में भी। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान का, यहां से 25 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन तो आपको बता दिए। अब 25 क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा आपको देखते हैं। तो फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा आपका, फिजिक्स कौन सा फिजिक्स, तो इंटर का फिजिक्स नहीं, डायनामिक्स नहीं आएगा आपका, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंटर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा कंपटीशन लेवल का आएगा, यानी जो कंपटीशन में क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा नॉमरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप रेलवे का तैयारी किए होंगे ग्रुप डी एनटीपीसी का, तो नॉमरिकल पूरा बना दिए हैं तो आपका रिजल्ट फिजिक्स में अच्छा आएगा, और केमिस्ट्री में आप पूरा रासायनिक फॉर्मूला को बना पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा, इसमें परिभाषा तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिभाषा कहां से पूछेगा, तो फिजिक्स से भी पूछ सकता है, बहुत सारे परिभाषा इसमें बनते हैं, न्यूटन का लॉ वगैरह है वो पूछ सकता है, और बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे जानकारी है जो कि फिजिक्स में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को लेकर के, प्रकाश को लेकर के बनाया जाता है। केमिस्ट्री से कुछ कम क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन, 8 भी हो सकता है, कोई यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन आता है ज्यादा। केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से भी आएगा, और बायो से भी आएगा, और बायो से तो कंफर्म ज्यादा क्वेश्चन आता ही है। तो 25 में से देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन या ज्यादा क्वेश्चन भी बायो से आ सकता है, और फिजिक्स से। मतलब आप चलेगा कि 1 नंबर में इसको रखिएगा पढ़ने में, 2 नंबर में इसको रखिएगा पढ़ने में, और 3 नंबर में इसको रखिएगा, तो ये रेशियो आपका कुछ अच्छा बैठ जाएगा, और यहाँ पे समझ में भी आपको आएगा। हमको उम्मीद भी है कि आप जो 10th में जो आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा, याद करिएगा जो 10th तक आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा, बायो अगर अच्छा होगा, केमिस्ट्री अच्छा होगा, फिजिक्स अच्छा होगा, तो आज भी वही चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आता होगा, यानी वही सब्जेक्ट पे आपका कमांड भी होगा, वही क्वेश्चन आप बना भी पाएंगे एग्जाम में। तो ये ध्यान आपको देना है, हम बस बता रहे हैं कि इतना आपको करना है। और ये भी सब चीज जीएस का जहां बात आता है सामान्य विज्ञान का, उस बुक में आपको मिल जाएगा। और जस्ट अभी बताने वाले हैं कि बेस्ट बुक जो आप लोग के लिए हो सकता है, मतलब किसके लिए, जिनको थोड़ा सा कठिनाई होता है पढ़ने में, टीचर से मतलब बिना टीचर के समझना चाहते हैं, अच्छा बुक अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब एक बार में सब चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बुक सजेस्ट करने वाले हैं जो कि काफी अच्छा है, मार्केट में कई दिन से चल रहा है, लेकिन आप लोग के पास नहीं है। तो इस बुक से आप लोग को रूबरू हम करवाना चाहते हैं कि ये सामान्य ज्ञान का जो बुक है टॉप स्पीड पब्लिकेशन के द्वारा, ये ऐसा बुक है ना कि इसी में सब चीज आपको करवा दिया जाता है। मतलब अगर आप एक फ्रेशर से हैं, आप पहली बार पढ़ना शुरू किए हैं, यानी कि इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास पढ़ रहे हैं तो उससे बनने वाले क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको, इसी बुक में मिलेंगे। यानी कि बस जस्ट बढ़ते हैं, इतिहास आपका खत्म होता है, तुगलक वंश पढ़े, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े, आप अगर यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़े, और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए जब मिला, मलिक काफूर के बारे में पढ़े, आप क्वेश्चन कहां से बनाइए कि क्वेश्चन कैसा बनता है, इसमें ब्लैक होल थ्योरी क्या है, उसका तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये सब कहां पे हुआ। तो जस्ट जब इतिहास खत्म होता है तो आपको ऑब्जेक्टिव के कुछ सेशन मिलते हैं बनाने के लिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और 1-2 क्वेश्चन नहीं, 1000 से 1500 क्वेश्चन पे आपका प्रैक्टिस करवाया जाता है इतिहास खत्म होने के बाद। उसी प्रकार से भूगोल खत्म होने के बाद, उसी प्रकार से आपका पॉलिटी खत्म होने के बाद। तो इसमें सब चीज यानी थ्योरी भी दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं एक बार, और यहाँ पे अपना तैयारी जांच भी सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं। तो कुछ इस तरह का ये बुक देखने के लिए मिलता है, और काफी अच्छे से हम भी इसका अध्ययन करते हैं, और मजा भी आता है, बहुत चीज समझ भी
भी पाते हैं बहुत अच्छे से। और बहुत सारी बुक में क्या खासियत है ना, इस बुक में और बहुत सारी बुक में क्या खासियत है कि बहुत शॉर्ट भाषा में बुक देने का प्रयास करता है कि आपको टीचर का जरूरत पड़ेगा ही। लेकिन ये बुक देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा है, लेकिन बहुत ही बेसिक से आपको जब जानकारी मिलेगा, पढ़ने में जब मजा आएगा, तो इसी बुक को रख करके जब मेरा पूरा जीके जीएस कवर हो ही रहा है तो फिर क्या जरूरत हमको किसी दूसरा बुक का। इसीलिए आपको हम हमेशा सजेस्ट करने का प्रयास करते हैं कि वैसा ही बुक जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही मजा आए पढ़ने में और आपके पास लॉन्ग टर्म तक वो टिक भी सके, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है, आप जाकर के दुकान में भी इस बुक को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इस बुक का लिंक दिया गया है, अमेजन फ्लिपकार्ट से आप इसको मंगा भी सकते हैं, आपके घर तक भी पहुंचा देगा फ्लिपकार्ट अमेजन, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो तैयारी शुरू करने के लिए इस बुक को जरूर पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी गई है, टोटल चीज, यानी कि हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ज्योग्राफी को भी किया गया। हम खुद से इस बुक का मतलब पूरा रिव्यू किया अच्छे से, तो अच्छा लगा हमको देख करके कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ेंगे तब। और सभी जानकारी आपको आसान भी लगेगा, सब चीज मिल भी जाएगा, मतलब किसी चीज के लिए आपको दूसरे बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बुक भी आपको हम सजेस्ट कर लिए, जो कि बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन होता था, पूछते थे कि हमको बेस्ट बुक बताइए। ओल्ड बुक को पढ़ते पढ़ते हम थक गए हैं, मतलब समझ में नहीं आता है, बार बार वही पढ़ते हैं और फिर से हम बोर होकर रख देते हैं। ट्राई करिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पीटी सिलेबस जो आपका है वो क्या है, टोटल क्वेश्चन आपको 150 देखने के लिए मिलेंगे आपके पीटी सिलेबस में। 150 में से 50% यानी 75 क्वेश्चन कहां से, 25 यहां से और 50 यहां से। जीके और जीएस से 75 क्वेश्चन देखा जाएगा 150 में से। लोग बाकी कहां से देखा जाएगा, तो मैथ से देखा जाएगा और बाकी आपका रीजनिंग से देखा जाएगा। मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन शॉट आपका लग रहा होगा आपके पीटी सिलेबस का, यहाँ पे देख भी सकते हैं कितना कितना क्वेश्चन आने वाला है। टाइमिंग का अगर हम बात करें 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि यहाँ पे 135 मिनट का समय आपको दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 4 अगर क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन निगेटिव मार्किंग का जानते हैं जीके जीएस में ही होता है। यहाँ पर लोग को लगता है ना ये तो पक्का सही है, तो पढ़े करंट अफेयर्स एकदम यही पढ़े तो है 10 दिन पहले, और मिलाते हैं जब आंसर की मिलाते हैं चाहे क्वेश्चन को मिलाते हैं जाकर के, तो वो गलती पाया जाता है। तो निगेटिव मार्किंग में उसका थोड़ा सा रोल बढ़ जाता है, यहाँ दिक्कत कर जाता है, ठीक है। आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पे होगा, बेंच पेपर पे बेंच पे बैठा करके पेन पेपर पे एग्जाम होगा। और इसका एग्जाम जो है आपको बता दें, एक बार 2010 में हुआ था और एक बार 2015 में, मात्र 2 बार एग्जाम हुआ है। तो ये तीसरा एग्जाम आप लोग का होने वाला है बिहार सचिवालय सहायक का। और भी नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वही यही पैटर्न पे होगा। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक मेरे एप्लीकेशन का, वहां जाकर के मात्र 11 रुपया में, मात्र 11 रुपए फी रखे हैं और पूरा अच्छे से डिस्कशन वहां पे करा दिया गया है उस पीडीएफ में ही अच्छे से। और क्वेश्चन का संख्या भी जितना है, मतलब जैसा पूछा गया था सब क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन वहां दिए गए हैं। 2010 का भी क्वेश्चन मिलेगा, 2015 का भी मिलेगा, दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पे मेरे एप्लीकेशन पे। वो जाकर के आप ले लीजिए और लगा लीजिए, और उसके बाद इस बुक से पढ़िए और अपने से भी तैयारी करना शुरू करिए। सब चीज आपको समझ में आ जाएगा, कहां से कितने क्वेश्चन आए और कैसा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का क्वालिटी का था और कितने डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे एप्लीकेशन पे, खुद का एप्लीकेशन है, उस पर जाकर के आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारा चीज मिलेगा वहां पे। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, पहले प्रैक्टिस से वो आप लगा लीजिए प्रीवियस ईयर, और वहां पे जस्ट आपको बाद प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट 25, वहां भी आप जाकर के लगाइएगा तो आपको तैयारी समझ में आएगा कैसा कैसा मेरा। और बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं, जा चुके हैं, तो आपको भी जाना चाहिए अगर नए हैं तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको आसान भाषा में और सीरियली समझ में आया होगा। और ऐसा ही वीडियो हम लोग मैथ पर भी लेकर के आएंगे, रीजनिंग पर भी लेकर आएंगे स्पेशल, जो कि आपकी तैयारी को बेहतरीन करेगा। नीचे कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा कि हाँ हमें चाहिए वीडियो, तो हमें लगता है कि जरूरत है तो जरूर लाया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कमेंट होगा तो और भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। उम्मीद करते हैं सब चीज अच्छे समझ में आएगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए लोग हैं, आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर तो कर ही दिए होंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।